हेलो दोस्तों, मैं रंजीत कुमार शाह आप लोगों का माँ कोचिंग पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब का पहला वीडियो है और मैं आप लोगों को आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ सब्जेक्ट का नंबर सिस्टम। और इस नंबर सिस्टम में हमने जोड़ा जोड़ा करके लिया है, पेयर्स करके, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, आभाज्य संख्या या रूट संख्या, योगी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एवं अंतिम में वास्तविक संख्या। मैं लाइन बाय लाइन मैं सबको डिफाइन करते चलूँगा और आप लोग बड़े धीरे धीरे आसानी से दिमाग लाकर समझिएगा और बड़ी आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पहला बिंदु से। प्राकृतिक संख्या। और हाँ दोस्तों, ये जो भी मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा वो आप नोट करते चलिएगा। जैसे कोई भी चीज हम गिनते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब भी हम कोई भी चीज गिनती करेंगे तो गिनती हम एक से ही शुरू करते हैं, ना कि जीरो से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जहाँ तक गिनती संभव है वहाँ तक। कि कोई भी चीज़ हम जीरो से गिनते ही नहीं है। अगर हमारे घर में भाई और बहन भी है, अगर बिस्कुट के लिए झगड़ा हो जाता है तो एक दूसरे से ही शुरू करते हैं कि ये तुम्हारा 5 बिस्कुट है और ये मेरा 6 बिस्कुट है। तो गिनती कहाँ शुरू करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ना कि 0, 1, 2, 3, 4। तो एक्चुअली प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 सो ऑन। और नेक्स्ट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ये भी प्राकृतिक संख्या का ही रूप होता है। ये भी गिनती की संख्या ही होता है, केवल इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। केवल इसमें ये पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है। जैसे इसका परिभाषा लिखा जाए तो 0 से लेकर गिनती तक की संख्याओं को गिनती तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब मैं आगे चल रहा हूँ दोस्तों। ये आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। सेकेंड पेयर है मेरा सम संख्या एवं विषम संख्या। मैं ट्रिक की बात करूं, इसमें सम संख्या में सम में 2 अक्षर है, 1 और 2। विषम में 3 अक्षर है, 1, 2, 3। सम संख्या में 2 अक्षर है। जो संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः
विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। विषम संख्या की बात करो, जहां ये 2 से कट रहा था, यहाँ पे ये विषम संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा, नहीं कटेगा। इसका डिफिनेशन लिखा जाए तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे? उसे विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 और 11 एंड 13 सो ऑन। अब मैं दोस्तों अब आगे चलता हूँ, शायद आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ। जहाँ मैं प्राकृतिक संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं, ये 1 से शुरू होता है, ये 0 से शुरू होता है, ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ये 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। अब आगे चलते हैं आभाज्य संख्या या रूट संख्या या प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर। परिमेय संख्या, अभाज्य या रूट संख्या एवं यौगिक संख्या। अधिकतर बच्चों को इसमें अभाज्य और यौगिक संख्या में बड़ा ही कंफ्यूजन आता है, तो वो कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है। बड़ी इत्मीनान से समझिएगा और इस वीडियो को अंत तक शिद्दत के साथ ध्यान लगाकर देखिएगा। ये डाउट आज क्लियर होने वाला है, बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए। अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जो केवल एक से और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अब एक को साइड में छोड़ते हैं, ये इसका चर्चा हम अंत में करेंगे। ये आभाज्य संख्या होगा या फिर यौगिक संख्या होगा। इसका एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 सो ऑन। देखो, देखिए इसमें जितने भी संख्या है, दो जो है या तो एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा। ये किसी से कटने वाला है नहीं। अब 3 का जांच लेते हैं। ये 1 से कटेगा और फिर 3 से कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं कटेगा। 5 की बात करें तो ये भी 1 से कटेगा और 5 से विभाजित होगा, अन्यथा किसी से नहीं। शायद आप इन बातों को समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर आगे चलते हैं। 7 जो है या तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। मेरा ये कटने का मतलब ये है, जैसे 7 है, इसको 1 से भाग लगा सकते हैं,
ये पूर्ण रूप से मेरा कट गया, शेषफल मेरा 0 आया। 7 है, ये भी कट गया। अब 7 को काटने के लिए 1 और 7 के बीच ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 को विभाजित कर सके। मतलब कहने का मतलब ये सारी संख्याएं केवल 2 संख्या से ही कर सकती है, या तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। कहने का मतलब ये अभाज्य है, या तो 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। और ऐसी अनेकों ऐसी सारी संख्याएं देखा जाए तो सारी संख्या 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, और इसके अलावा भी किसी और से कट रहा है तो ये भाई साहब है जो भी संख्या है ना। इसमें देखा जाए तो वैसी संख्या जो 1 से और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, से भी विभाजित हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। इसमें एक ऑब्जेक्टिव उठता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या दो के अलावा सभी, देखिए आप इसमें विषम संख्या, केवल 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है, और सम संख्या में वो भी अभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्टिव उठेगा कि सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, और ये संख्या अभाज्य संख्या में सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। यहाँ पे देखा जाए तो 2 तो होगा नहीं, 2 तो इसमें आ गया। 3 भी होगा नहीं, 3 इसमें आ गया। एक की चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, एक की चर्चा इन दोनों की हम बात करेंगे, तो सारा डाउट इसमें क्लियर है कि एक कहाँ गया। इसमें सबसे छोटी यौगिक संख्या कौन सी होगी? 4 होगी, जो कि सम संख्या है। अब चर्चा कर लेते हैं एक का। एक गया कहाँ? थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसमें, मिटा रहा हूँ। यौगिक में हमने एग्जाम्पल लिया था 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18। इसमें देखिए 1 से भी कट रहा है बंदा, और 4 से भी कट रहा है, और इन दोनों के अलावा 2 से भी कट रहा है। देख रहे हैं ना, इसमें 2 से अधिक फैक्टर हो गया, 2 से अधिक हो गया। इसमें हो गया ये 1 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी कटेगा, इसके अलावा 3 से भी कटेगा, मतलब 2 के अलावा एक्स्ट्रा भी हो रहा है। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, यौगिक संख्या होगा। अब बात करते हैं 1 का। कहने का मतलब इसमें लिमिटेशन है, केवल 2 संख्या ही हो सकता है। इसमें 2 से अधिक तो हो सकता है, लेकिन लिमिट है। इसमें 1 से शुरू करें और 10 के बीच ही संख्या है, 10 के बीच ही संख्या। अब गौर करेंगे कि 10 को हम विभाजित कर रहे हैं तो 10 के भीतर ही आएगा, या 2 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 1 के अलावा और 10 के अलावा 2 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, और ये 10 के भीतर ही रहेगा, 10 के बाहर नहीं जाने वाला। इसलिए इसमें भी क्या है? लिमिटेशन है। इसमें भी क्या है? लिमिटेशन है, केवल 2 फैक्टर होना चाहिए।
अब बात करते हैं एक का। एक में देखिए, एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने, तुम यहाँ से भारत के कोने कोने में चल जाओगे लिखते हुए, तब ये बेचारा खत्म होने वाला नहीं। मतलब पहला तो ये 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से अधिक हो रहा है तो ये भाषण क्या होगा नहीं। अब 2 से भी अधिक हो रहा है, लेकिन इसमें लिमिटेशन था, इसमें लिमिटेशन नहीं है। कहने का मतलब 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम। मैं शायरी के तौर पर इस चीज़ को याद रखने में मदद कर सकता हूँ। बड़ी सुंदर शायरी इसमें, इसको याद करने के लिए, ताकि ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर याद रहे। हमने तेरे प्यार में कर दिया ऐसा क्राइम, हमने तेरे प्यार में कर दिया ऐसा क्राइम, 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम। ये वो तुम्हारा नोट पॉइंट। अब आगे चलते हैं परमेय संख्या। परमेय संख्या को चर्चा करने से पहले हम पूर्णांक संख्या की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आगे पढ़ाने से पहले मैं एक बिंदु को और समझाना चाहता हूँ कि पूर्णांक संख्या होता क्या है। ये पूर्णांक संख्या होता क्या है? अगर 0 से आप दाएं तरफ बढ़ेंगे, किस तरफ? दाएं तरफ, तब ये मेरा +1 +2 +3 +4 +5 बढ़ते चल जाएंगे। अगर 0 से हम बाएं तरफ चलेंगे, दाएं तरफ, और बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5, और 0 ना तो धनात्मक है, नो पॉजिटिव, और ना ही नेगेटिव। मतलब इसमें केवल आप लोग को ये याद रखना है, रटना नहीं है, रटना कुछ भी नहीं है। इसमें केवल ये समझना है पूर्णांक संख्या में कि प्लस वाला संख्या भी होगा और माइनस वाला संख्या भी होगा और 0 भी होगा। अब ये लाइन का मतलब नहीं कि ये पूर्णांक संख्या लाइने में रहेगा, हम ये नहीं कहना चाह रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये प्लस है, +32 है तो ये पूर्णांक संख्या है, -32 है ये भी पूर्णांक संख्या है, 0 है ये भी पूर्णांक संख्या है, 2 है ये भी पूर्णांक संख्या है, 4 है ये भी पूर्णांक संख्या है। जितनी भी धनात्मक संख्या, जितनी भी ऋणात्मक संख्या, वो सारे संख्या क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। तो इसका परिभाषा लिखा जाए तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या से के मेल से बने संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब मैं चलता हूं परमेय संख्या में। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां PQ पूर्णांक संख्या है।
अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया पूर्णांक संख्या, जो इससे पिछले टाइप में भी हम डिफाइन कर रहे हैं कि प्लस वाला संख्या भी और माइनस वाला संख्या भी, तथा q बराबर नहीं है 0 के। कहने का मतलब p बट्टा q, ये भी प्लस वाला संख्या हो सकता है और माइनस वाला संख्या भी हो सकता है, ये भी प्लस वाला संख्या हो सकता है और ये माइनस वाला संख्या भी हो सकता है। प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, जैसे 2 बट्टा 7 माइनस 2 बट्टा 7, 6 बट्टा 8 माइनस 8 बट्टा 9, माइनस 32 बट्टा 4, माइनस 32 बट्टा माइनस 6, आगे निकल जाएगा। एक चीज और इसमें मेंशन किया हम p 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब जो ये मेरा अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है, ये अंश, ये हर, ये अंश हर, अंश हर, अंश हर, मेरा हर 0 नहीं होगा, हर 0 नहीं होगा। ठीक है, जब हर 0 नहीं होगा तब ये कहलाएगा, अगर हर 0 होगा तब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। मतलब 0/6 ये परिमेय संख्या है, मगर 6/0 परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं कर सकते, मान नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या होगा 0। जैसे में आप यही सब लिख सकते हो। अब मैं आगे चलता हूँ आप परिमेय संख्या में। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख नहीं सकते, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, जहाँ p q पूर्णांक संख्या है तथा p = नॉट 0, डेफिनेटली यही रहेगा, केवल यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे √7, √8, √6, पाई और 22/7 का जो चर्चा है इसके बाद कर रहे हैं। इसमें देखा जाए कि √9 ये परिमेय संख्या है। √9 का मान होगा 3 × 3। तो जब रूट निकालते हैं, रूट से बाहर संख्या निकालेंगे हम, तब ये हो जाएगा 3। तो ये √9 भी क्या है, परिमेय संख्या है, परंतु इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जिसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते वो अपरिमेय संख्या होगा, जिसका वर्गमूल निकालेंगे वो परिमेय संख्या होगा। वही पूर्ण संख्या का वर्गमूल, जैसे √16, इसका वर्गमूल करके हम पूर्ण संख्या में, पूर्णांक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु इसका व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। सर रुकिए। पाई बराबर 22/7 का। पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है और पाई के साथ जो है ये परिमेय संख्या है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आगे में चल रहा हूँ। वास्तविक संख्या, जितने भी सारी संख्या हमने अभी सिखाई है, पढ़ाई है, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। कहने का मतलब सभी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती है। सभी संख्याएं, दुनिया की जितनी भी सारी संख्याएं, वो सारी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाएगी।
दोस्तों ये मेरा YouTube का पहला वीडियो है और इस वीडियो का क्रेडिट आजू कुमार, स्वांशु कुमार और हमारे छोटे प्रिय मित्र आंशु कुमार, मैं उन लोगों को भी इस कैंप पे आने का गुजारिश करता हूँ। राम राम, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। इन तीनों ने YouTube का जो आज वीडियो रिलीज होने जा रहा है, इन लोगों का काम कार्य सराहनीय है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को मैं क्लोज करने जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।